फजर के कुछ मेरिट्स आपके सामने हैं। सबसे पहले अल्लाह की प्रोटेक्शन, डिवाइन प्रोटेक्शन, ये सही मुस्लिम में आता है। नंबर 2, फजर की जो तिलावत है, नमाज की तिलावत, वो फरिश्ते विटनेस करते हैं। फजर की नमाज की तिलावत फरिश्ते विटनेस करते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। फरिश्ते आपको खड़ा विटनेस करते हैं, आपका नाम बताते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जाकर वापस, ठीक है, कि ये शख्स आया था। हदीस में आता है कि जब इंसान फौत होगा और उसकी रूह को ऊपर ले जाया जा रहा होगा, फरिश्ते आएंगे, उसकी रूह को ऊपर लेकर जाएंगे। अगर तो नेक रूह है, ठीक है, तो फरिश्ते बड़ी खूबसूरत शक्लों में आएंगे और सफ़ेद लिबास पहना होगा, उसकी रूह को पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, 7 आसमान तक ले जाएंगे। हर आसमान पे खड़े फरिश्ते उसको सलाम करेंगे उसका नाम लेकर। अब स्कॉलर्स ये कहते हैं कि नाम कैसे पता है फरिश्तों को, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आप में से कोई अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला का नाम लेके सलाम किया जाएगा। आप में से कोई फ़ातिमा है, फ़ातिमा का नाम लिया जाएगा कि सलाम हो आप पर। अब स्कॉलर्स कहते हैं फरिश्तों को नाम कैसे पता है आपके? इसी तरह पता है, जो बंदा फजर पढ़ता है उसका नाम पता है फरिश्तों को। जो बंदा नेक अमाल कर रहा है तो फरिश्ते ले जाते हैं ना उसके अमल अल्लाह की तरफ, मंडे और थर्सडेज को, हदीस में आता है। तो फरिश्तों को पता है ये बंदा कौन है, क्योंकि अमल पे नेम टैग लिखा होता है। तो फरिश्तों को पता है ये वही रूह आ गई है जो ये अमल करती थी, तो दे नो योर नेम। तो ये बड़ी सादत की बात है, ठीक है, कि फरिश्ते विटनेस करते हैं आपके इस अमल को, फजर पे खड़े होने को। और तीसरा, ब्लेसिंग्स इन लाइवलीहुड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लगी है उस शख्स को जो फजर की नमाज अदा करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे रब, मेरी उम्मत को बरकत दे हर उस चीज़ में जो वो सुबह के वक्त करते हैं। तो सुबह के वक्त नमाज से स्टार्ट होती है रूटीन, तो अल्लाह के नबी की दुआ लगी है उस इंसान को जो फजर की नमाज पढ़ता है, ठीक है। उसके बाद कंफर्म वे टू पैराडाइज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी 2 ठंडी नमाजें पढ़ता है, ठंडी नमाजें कौन सी हैं? फजर और असर, विल गो टू पैराडाइज। असर ठंडी नमाज इस सेंस में कि उस टाइम पे फिर शाम हो रही होती है तो धूप ढल रही होती है, ठीक है, तो ठंडी नमाज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी फजर और असर की नमाज पढ़ेगा श्योरली उसे जन्नत मिलेगी, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। तो देखिए ये बहुत खूबसूरत हदीस है, मोटिवेशन है फजर पर उठने की। इसी तरह एक और मोटिवेशन है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में फजर की नमाज पढ़ने जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी। आपको पता है ये क्या मौका है लाइट वाला? क़यामत में मैदान हशर में कुछ जो है ना वो फेजेस हैं, वो फेजेस मैं आपके सामने रखता हूँ क्विकली। सबसे पहला फेज़, जब अल्लाह हम सबको उठाएगा, मुर्दों में अल्लाह ताला रूह रखेगा, दोबारा से उठाएगा सबको, तो सबसे पहले स्टैंडिंग है। लोग बहुत देर तक खड़े रहेंगे, यानी पहले वो चलेंगे मैदान हशर की तरफ, एकदम से बौखला कर ये क्या हो गया, हमें किसने उठा दिया, और चल कर वो मैदान हशर की तरफ जाएंगे और वहाँ जाके वो बहुत देर तक खड़े रहेंगे। और फिर सेकंड जो फेज़ है वो है हौज़े कौसर। अल्लाह सुब्हानहू तआला हौज़े कौसर लाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद होंगे। जो लोग प्यासे हैं बहुत ज़्यादा, और सभी प्यासे होंगे, खड़े रह रह के उन्हें प्यास बहुत लगी होगी, सूरज बहुत करीब आया होगा, उन लोगों को हौज़े कौसर से पानी पिलाया जाएगा। बहुत से लोग भागेंगे हौज़े कौसर की तरफ, लेकिन सिर्फ उन लोगों को आगे किया जाएगा जो नबी वसल्लम की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारते थे, उनको पानी पिलाया जाएगा वहाँ से, जो भी मशरूब है वो पिलाया जाएगा हौज़े कौसर से। बाकियों को पीछे कर दिया जाएगा, कुफार को तो वैसे ही पीछे कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसे लोग जो मुसलमान हैं लेकिन उन्होंने सुन्नत पर अमल नहीं किया या चेंज कर दिया दीन को, बिदअत में पड़ गए, उनको भी फरिश्ते पीछे कर देंगे। दूसरा फेज़ है। तीसरा फेज़ ये है कि दोबारा से बहुत देर तक खड़ा रहने पड़ेगा और यहाँ तक के लोग अल्लाह से ये इल्तिजा करने लगेंगे कि हमारे रब बेशक हमें जहन्नम में डाल दे, यहाँ से निकाल ले। यानी इतना ज़्यादा वहाँ पे ट्रायल होगा मैदान हशर में। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे, सिफारिश अल्लाह से करेंगे सजदे में गिर के। किस चीज़ की सिफारिश? के अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। तो अल्लाह ताला हिसाब शुरू कर देंगे, ठीक है। हिसाब किस तरह शुरू होगा? सबसे पहले इंसान के डीड्स को एग्जामिन किया जाएगा, एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स। आपके हाथ में आपका माल नामा पकड़ाया जाएगा, ठीक है, इसको एग्जामिनेशन ऑफ डीड्स कहते हैं। उसके बाद मीज़ान सजाया जाएगा, पहली स्टेज है एग्जामिनेशन। उसके बाद मीज़ान किस लिए सजाया जाएगा? कि ये दोबारा देख लें
इनको तसल्ली हो जाए दोबारा कि कोई ज़्यादती नहीं, मीज़ान में भी अमाल तोले जाएंगे। और मीज़ान में अमाल तोलने के बाद जो है वो फिर एक फेज़ आता है जबकि अंधेरा छा जाएगा, खूब अंधेरा छा जाएगा, पिच डार्कनेस होगी। उसमें कुछ लोगों के पास लाइट होगी, ठीक है, वो लोग लाइट के सहारे पुल सिरात की तरफ जाएंगे और इजीली पहुंच जाएंगे। कुछ लोग के पास बिल्कुल लाइट नहीं होगी तो वो गिरेंगे, कटेंगे, ज़ख्म लगेंगे उन्हें और बहुत ज़्यादा तकालीफ झेलेंगे और बहुत एक मेंटल डिस्ट्रेस से गुजरेंगे और फिर जाकर पुल सिरात तक पहुंचेंगे। ये लाइट वाले कौन लोग हैं? फजर वाले उस दिन, ठीक है। हदीस में आता है कि उन लोगों को बशारत दे दो क़यामत वाले दिन उनके पास लाइट होगी, इस फेज़ में लाइट होगी जब पिच डार्कनेस है, ठीक है। ये वो वाले लोग हैं। तो देखें इतने ज़्यादा फ़ायदे सुभान अल्लाह फजर की नमाज जो है वो उसको छोड़ना बहुत बड़ा घाटे का सौदा है।